आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शाहराह फैसल पर। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद और 19 जख्मी हुए। हमले में शहीद रेंजर्स एहलकार अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। 2 हमला आवरों की शनाख्त भी हो गई है। एक का ताल्लुक शमाली वज़ीरिस्तान और एक का लकी मरवत से था। शाहराह फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद और 19 जख्मी हुए। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मामला कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हमला आवरों के जेरे इस्तेमाल गाड़ी के मालिक की तलाश में भैंस कॉलोनी में छापा मार गाड़ी के मुबैना मालिक को जो है वो हिरासत में लिया गया है। हमला आवर के जेरे इस्तेमाल गाड़ी के मालिक की तलाश में भैंस कॉलोनी में छापा मारकर गाड़ी के मुबैना मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले का यह मामला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। हमला आवरों के जेरे इस्तेमाल गाड़ी के मालिक की तलाश जारी थी, जो कि भैंस कॉलोनी में छापा मारकर गाड़ी के मुबैना मालिक को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं, इम्तियाज अली हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं। एक गाड़ी जेरे हिरासत ली गई थी जिसकी तहकीकात की जा रही थी और बताया यह गया है कि गाड़ी पर 2 नंबर प्लेट थी। एक नंबर प्लेट के नीचे एक दूसरी नंबर प्लेट भी बताई जा रही है और तहकीकात के बाद गाड़ी का जो मालिक है उसको हिरासत में लिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा, गाड़ी का जो मालिक है उसको हिरासत में लिया गया है, क्या तफसीलात उसकी जानिब से सामने आई हैं? बिल्कुल, गुज़िश्ता शब जो कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ था उसके बाद तहकीकाती जो इदारे हैं उन्होंने वहाँ पर जो गाड़ी मिली थी उसके मालिक को भैंस कॉलोनी के इलाके से हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी उससे गाड़ी की जो मिल्कियत है वो सामने आई और उसके बाद रात देर से तहसीलदारों ने और दीगर तहकीकाती जो इदारे हैं उन्होंने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक को हिरासत में लिया है। इब्तदाई तौर पर गाड़ी का जो मालिक है उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसका कहना है कि उसने वो गाड़ी एक शोरूम के मालिक को फरोख्त की थी और उसके बाद शोरूम मालिक ने वो गाड़ी किसको दी है उसको नहीं पता। जो गाड़ी का मालिक है उससे मजीद तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से मजीद पेशरफ भी सामने आने का इम्कान है। जी अच्छा इम्तियाज, ये भी बताइएगा, बताया ये जा रहा था कि 2 नंबर प्लेट्स हैं गाड़ी की, तो अभी एक नंबर प्लेट के हवाले से तो ये आया ना कि मालिक को पकड़ लिया गया है, लेकिन उसने गाड़ी जो थी वो किसी और को सेल आउट कर दी, जैसा कि बयान में कहा गया है। जो दूसरा नंबर प्लेट है जहां ये गाड़ी फरोख्त की गई है वहां जाकर पता किया गया है गाड़ी के हवाले से कि वहां से गाड़ी किसको दी गई? आज बिल्कुल सारे मामले की जो तहकीकात है वो आला सतही इसमें तहकीकात की जा रही है। पुलिस ऑफिस पर हमले का मामला है। इम्तियाज अली हमें अपडेट कर रहे थे कि छापा मार कार्रवाई की गई है, गाड़ी के मालिक को पकड़ लिया गया है, लेकिन मालिक ने जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि मैंने गाड़ी जो है वो एक शोरूम पर फरोख्त कर दी थी और शोरूम वालों ने गाड़ी आगे किसको दी मुझे इल्म नहीं है। बयान में ये सब चीजें सामने आई हैं। कराची पुलिस ऑफिस में हमले में जख्मी होने वाले इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई का कहना है कि हमलावर छत पर कंपाउंड में छुपे हुए थे। दहशतगर्दों ने काले रंग के लिबास जेबतन कर रखे थे। हमलावर ने गोलियां चलाई। मैंने और मुकद्दस हैदर साहब ने हमलावर पर जवाबी फायरिंग की। गुलाम हुसैन कोराई का क्या कहना था, मजीद आपको सुनवाते हैं। समर भाई, हम लड़ते लड़ते एक ने तो खुद को तीसरे फ्लोर पे उड़ा दिया। जब उसकी टांगे वांगे देखी हमने, मुकद्दस हैदर साहब डीआईजी साथ थे, तो फिर हम चले गए ऊपर छत पे लेफ्ट साइड पे जो है, छत पे लेफ्ट साइड पे ये जो कंपाउंड है हमारा उस पे छुपे हुए थे। तो तकरीबन ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसने गोलियां चलाई ना हमारे ऊपर। मैंने फिर उस पे बरस्ट मारा, मैंने भी मारा और मुकद्दस हैदर साहब ने भी उसी बंदे पे बरस्ट मारा। फिर उसने मेरा ख्याल है या ग्रेनेड फेंका है, तो वो उसके छरे जो है उसी से मैं जख्मी हो गया हूँ। जो छत पे थे, मैंने उस टाइम जो उसी दहशतगर्द से लड़ रहे थे वो एक मैं था, एक मुकद्दस हैदर साहब थे डीआईजी, एक पीर शबीर साहब सीढ़ियों पे थे, वो सिविल में थे, पिस्टल उसके थे हाथ में। हम 3 बंदे थे और मैंने छत पे पहुँच के नारा भी मारा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम
कंट्रोल कर गए। तो उसी दौरान फिर मेरे पे ये आया या कोई ऐसी चीज़ आई है जिससे मैं जख्मी। केपीओ में जख्मी होने वाले 19 अफराद जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा भी मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। 19 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे हमले में और ज़ख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर तिब्बी इमदाद उनको फ्राहम की जा रही है। ज़ख्मियों की हालत के हवाले से भी अपने नाज़रीन को हम अपडेट करेंगे। केपीओ में हमले में 19 अफराद जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किए गए थे। मज़ीद जानते हैं, हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, ऑपरेशन के दौरान मजबूरी तौर पर 4 अफराद शहीद हुए थे जबकि 19 जख्मी थे। साथ ही अभी हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ जख्मियों को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है, ताहम कुछ जो है उनको वार्ड नंबर 17 में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानब से बताया जा रहा है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, तमाम तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जा रही है। जी, तिब्बी इमदाद उनको फ्राहम की जा रही है। राबेल अशरफ हमें अपडेट करें थी। राबेल, ये भी बताइएगा कि हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है ज़ख्मियों की। जी जी बिल्कुल, इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल इंतजामिया का यही कहना है कि जो क्रिटिकल थे रात में बॉडी साइंस को जो थे, इनके अलावा जितने भी जख्मी आए थे वो अभी स्टेबल कंडीशन में हैं। राबेल अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात जारी है। हसास इदारों की तहकीकाती टीमें केपीओ पहुंची और जाए वक़्वा का मुआयना किया। इमारत का कंट्रोल हसास इदारों के अहलकारों ने संभाल लिया। माहिर निशानाबाज केपीओ की छत पर और एतराफ़ में तैनात हैं, जबकि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओझू कराची पुलिस ऑफिस भी पहुंचे हैं। जाए वक़्वा का मुआयना किया गया है। इमारत का कंट्रोल हिसास इदारों के अहलकारों ने जो है वो संभाल लिया है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओझू कराची पुलिस ऑफिस भी पहुंचे हैं। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात की जा रही हैं। हसास इदारों की तहकीकाती टीमें केपीओ पहुंची हैं, जाए वक़्वा का मुआयना किया है और शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई है। पुलिस की जानिब से कमेटियां बना दी गई हैं जो कि तहकीकात करेंगी। इस ऑफिस में हमले की तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओझू भी कराची पुलिस ऑफिस पहुंचे हैं। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं। पुलिस जो है वो जाए वक़्वा पर मौजूद है। हाई अलर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बल्कि पूरे शहर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। टीमें वहाँ पर पहुंची हैं, क्या तहकीकात की है, क्या पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, जो पेशा सामने आई है अभी इस वक्त अब से कुछ देर कबल DIG साउथ इरफान बलोच यहाँ पर हमारे सामने साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया है जो करोला गाड़ी इस्तेमाल की गई है उसके अंदर से मज़ीद जो है नंबर प्लेट्स जो है मिली हैं। उन्होंने जो है कई नंबर प्लेट्स का जो है इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द थे, उनका मोबाइल फ़ोन भी जो है वहाँ से हासिल किया है, जिसकी हालत जो है टूटी हुई है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो बात चल रही थी कि 3 चौकियों पर पुलिस एहलकार तैनात नहीं थे, उस हवाले से भी जो है इस बात की तरदीद की है DIG साउथ इरफान बलोच ने कि तमाम चौकियों पर पुलिस एहलकार तैनात थे। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने हमला किया उस पर जो है उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, रेकी की हुई थी। 15 से 1 माह तक जो है उन्होंने रेकी की और उसके बाद प्री प्लान जो है कराची पुलिस ऑफिस को जो है निशाना बनाया गया। तहम इस वक्त जो है यहाँ पर जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हसास इदारों के एहलकार जो है तैनात हैं, जबकि साथ साथ पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है तफ्तीश का जो है आगाज़ कर दिया गया है। खोजी कुत्तों और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मशीनों के थ्रू यहाँ पर पूरे इलाके को जो है सर्च किया गया है। जबकि साथ साथ मेरा कैमरामैन शाहजेब अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है पुलिस के एहलकार जो है तैनात दिखाई दे रहे होंगे, जबकि यहाँ पर हसास इदारों के जो एहलकार हैं वो भी तैनात हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से यानी DIG साउथ इरफान बलोच की जानिब से कहा जा रहा है कि अतराफ़ की जो CCTV है उनकी मदद भी हासिल की जा रही है। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ जो हलाक दहशतगर्द हैं और जो ख़ुदकुश हमला आवर है
उसकी भी शनाख्त सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है मुबैना दहशत गर्दों का ताल्लुक शमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और अतराफ़ के इलाकों से बताया जा रहा है, जिसमें ज़ाला नूर, किफ़ायतुल्लाह और साथ साथ मजीद शामिल हैं। मजीद वो दहशत गर्द है जिसकी शनाख्त सामने आई है, जिसने अपने आप को खुदकश बम से जो है अपने आप को उड़ाया और कराची पुलिस चीफ का जो ऑफिस है, दफ्तर जो अंदर बना हुआ है चौथे माले पर, उसके सामने अपने आप को खुद को धमाके से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर मैं आपको आगाह करता चलूँ कि इस वक्त जो है साज इदारों की जो तफ्तीशी टीम वो अंदर मौजूद है और तमाम जावियों से जो है तहकीकाती मराइल का आगाज़ कर रही है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर DIG साउथ इरफान बलोच समेत एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो भी जो है यहाँ पर मौजूद थे। कोर कमांडर कराची ने यहाँ का विज़िट किया है और उन्होंने जिस तरीके से 4 घंटे तक मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा था गुज़िश्ता रात, और उसमें जिन अफसरान एहलकारों ने जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उनको शाबाशी दी है, उनको खराज तहसीन पेश किया है। जबकि आपको मैं बताऊँ कि जो इस हमले में, इस नाकाम दहशतगर्द हमले में जो पुलिस एहलकार जो है शहीद हुए थे, उनमें से एक रेंजर्स एहलकार की सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रात गई जो है अदा कर दी गई थी रेंजर्स हेडक्वार्टर में। जबकि साथ साथ जो 3 पुलिस एहलकार है जिसमें एक खाकरूब भी शामिल है, उसकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद गार्डन हेडक्वार्टर में जो है अदा की जाएगी। नमाज जनाजा अदा की जाएगी। शाहज़ेब हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शहर में घी और तेल बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। ए ब्रांड का तेल 15 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा हो गया है, जबकि खुले तेल की कीमत में 100 रुपये तक इजाफा हो गया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और हम घी तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। ए ब्रांड का जो तेल है वो फ़ी लीटर तकरीबन 15 रुपये इजाफे से 645 रुपये से बढ़कर 660 रुपये पे पहुँच गया है। और इसी तरीके से घी की बात करें तो घी ए ब्रांड का तकरीबन 600 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ खुला तेल है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और उसके साथ साथ जो खुला घी है वो भी महंगा हुआ है। खुला तेल जो है तकरीबन 100 रुपये इजाफे से 580 रुपये लीटर पर पहुँच गया और घी भी तकरीबन 70 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो तक पर पहुंच गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार मोहम्मद इकबाल, इनसे जानते हैं। इकबाल साहब, तेल घी की कीमतों में अभी इजाफे की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या सामने आई हैं और जो GST लगा है और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या वो भी तेल घी की कीमतों पर असरअंदाज हुई हैं? असल में दर हकीकत ये है कि तेल की कीमतें, टैक्स तो अभी लगा है, इसका तो अभी जो मालूमात है ये अगले महीने में पता चलेंगी, पहली के बाद पता चलेंगी। बाकी ये जो LCयाँ नहीं खुल रही थी जिसकी वजह से, और जितना LCयों का मसला नहीं था, जितने हमारे यहाँ जितने ये बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं उन्होंने मुनाफाखोरी कर करके इतनी वो कर दी कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मन पे ज़्यादा के रेटों पे इन्होंने मार्केटों में माल बेचा है। अब ए ब्रांड जो पहले 520 का बिक रहा था, अभी कंपनियों के 680 रुपये के रेट कंपनियों ने रिटेले जो है वो छाप दिए हैं। यानी 3400 रुपये का कार्टन की डालडा ने, हबीब ने, ईवा ने, सब ने रिटेले दे दिए और माल भी रोज़ नई रिटेल का माल मार्केटों में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार मोहम्मद इकबाल, जिनका कहना है कि जो तेल बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं इन्होंने LCs को जवाज़ बनाकर, LCs ना खुलने को जवाज़ बनाकर और इसकी आड़ में जो है वो तकरीबन तेल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया है और इस वजह से जो कारोबारी तबका है, बिल्कुल दुकानदार हैं, उनकी सेल पर भी जो है वो ये तमाम सूरत हाल असरअंदाज हुई है और सेल कम हो गई। उसके साथ साथ जो शहरियों के लिए तेल और घी जो है वो ख़रीदना अब मुश्किल हो गया है। जी, मिनी बजट और डीजल महंगा होने के असरात पर चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है, सेल्स टैक्स भी 1% बढ़ने से तेल घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर पड़ेगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। जी, मिनी बजट भी आ गया है और उसके अब जो मंजूरी के बाद उसके क्या असरात होंगे, साथ में डीजल की कीमत बढ़ी है उसके क्या असरात होंगे, वो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए, तमाम का इम्पैक्ट होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम से जानते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा होगा। देखिए, जो सेल टैक्स की मद में जो इजाफा किया गया है 17 का 18, तो आप समझ लें अगर 600 रुपये की आइटम है तो 6 रुपये बढ़ेंगे और 300 रुपये की आइटम में 3 रुपये बढ़ जाएंगे। अब फिर डीजल का एक मसला आ गया, तो डीजल का भी इम्पेक्ट आएगा, दालों पे भी आएगा, चावल पे भी आएगा, उसका इम्पेक्ट 2 रुपये किलो और आ जाएगा। और फिर आप लम्हा फिक्र ये देख लें कि कोई साबुन भी तो इस्तेमाल करेगा, शैम्पू भी इस्तेमाल करेगा। चलो शैम्पू लोगों की पहुंच से दूर है, लेकिन साबुन तो इस्तेमाल करेगा ना, उस पर भी जाहिर सी बात है सेल टैक्स लग गया है।
अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो मिडल तबका जो अब गरीब हो गया, वो गरीब तो फ़कीर हो गया। हमारी डीजी ब्यूरो ऑफ सप्लाई से भी बात हुई थी, हमने कहा सर आप इसको चेक एंड बैलेंस लाएं, पब्लिक को अवेयरनेस दें। देखें ये 35% 30% रिटेल पे ज़्यादा है, हत्ता कि यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडी जा रहा है उस पर भी 35% ज़्यादा है, तो उसको चेक क्यों नहीं किया जाता। इसमें ब्यूरोक्रेसी, आला ब्यूरोक्रेसी अपना कट लगाए। पेट्रोल पे भी जो उनको लाखों लीटर रोज़ाना की बेस पे मिलता है, असम्बली के मेंबरों, सूबा असम्बली, सेनेटर, कौमी असम्बली, उनको कट लगाया जाए। तो खुदारा अब ताजिर बिरादरी जो टाइकोन है वो भी आगे आए हैं, और ये सूबा असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेटर वो भी आगे आए हैं, और अपनी मराहतें 1 महीने के लिए बंद करें और उस मराहतों का बेनिफिट पब्लिक को दें। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे ये बताया है कि मिनी बजट में कहा है कि अजनास की कीमतों में तो कोई टैक्स नहीं लगे, लेकिन कहा है कि डीजल की कीमत जो बढ़ी और सेल टैक्स जो बढ़ा है उसका इम्पैक्ट आएगा। दालों समेत हर अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तेल घी में सेल टैक्स 17 से 18% होने से 6 से 7 रुपये का फ़ी किलो का इजाफा हो जाएगा। इससे आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में जो है तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद सुलेमान सियाल को रीजनल डायरेक्टर कराची और हकनवाज अब्बासी को रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल हमीद चनर को प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंडो जाम और सैफुल्ला जोयो को जो रीजनल डायरेक्टर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा शाहिदा परवीन को प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटीदन और हबीब रहमान मंगी को रीजनल डायरेक्टर सखर तैनात किया गया है। इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर सखर उबैदुल्लाह नारेजो का तबादला करके उनको प्रिंसिपल बॉयज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गम्बट जिला खैरपुर तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो। दी नेक्स्ट स्कूल की जानिब से गुलशन इकबाल के स्काउट ट्रेनिंग सेंटर में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया है। मजीद बताएंगे ताबिश। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ स्काउट ट्रेनिंग सेंटर से, जहाँ दी नेक्स्ट स्कूल की जानिब से उनके तीनों कैंपस ने स्पोर्ट्स डे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहाँ बड़ी तादाद में हमने तलबा और तालबात को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में देखा। ख़ास तौर पर रेसिंग और इसके साथ साथ जो कैंपस है उनके हेड मिस्ट्रेस मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देख रही हैं आज का इवेंट हुआ, कितना खुशाइंद अमल है ये? देखिए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हम लोग हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उतना ज़्यादा उनके लिए सीखने के लिए मौके पैदा किए जाते हैं। और आज मुझे ये इवेंट अटेंड करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये पूरी असातिज़ा की जो टीम थी, स्कूल मैनेजमेंट थी और स्पोर्ट्स के टीचर्स खास तौर पे, उन्होंने जिस तरह से हर चीज़ को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, वो अब नहायत खुशाइंद है। और इससे बच्चे खेल तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो डिसिप्लिन उनके अंदर आ रहा है